हरिः ॐ वन्दे देव उमाम्बतेश्वरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनार्दनश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। हे तपोधन, विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया कि हे प्रभु, लक्ष्मीपति के बैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ, सो आप मुझे वो सुनाइए और बताने की कृपा करें। तो इस प्रश्न पर भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न होकर बोले कि श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने बैकुंठ में ही निवास दे दिया, तो वहाँ का निवासी, स्वर्ग का निवासी और सब मासों का यानी सब महीनों का जो है अधिपति होकर सनंद विष्णु के साथ यानी भगवान विष्णु के साथ जो है क्रीड़ा करने के लिए तत्पर हो गया। अनंतर हे मुनि, भक्तवत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहने लगे कि हे राज दशरथ, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर अनेकों प्रकार के कष्ट सहे हैं और इससे आपको पुरुषोत्तम मास का जो महीना है इसका ध्यान नहीं रहा। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का प्रिय है और पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं उपासका, तो व्यास जी ने शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी इस इंद्रलोक पर पर्वत पर जो है तप करने के लिए चले गए और उसके चले जाने के दुख से दुखी होकर आप लोगों ने भी इस अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना और यह सब भाग्यवशी हुआ है। अब मैं आपके दुखों के दूसरे कारण को इतिहास के साथ कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। समय बीतने पर यह 10वें वर्ष में आई तो इसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर गया। यह चतुर्गुणी और सुंदरी थी और पिता की अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोषा और कभी जो है उपेक्षा नहीं की। यह साहित्य, शास्त्र और नीति में ये निपुण हो गई। माता की मृत्यु पहले हो गई थी, इससे उसे पिता ने ही पाला पोसा और पड़ोसियों सखियों का सुख देखकर भी वह पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करने लगी कि ऐसे गुणी और भाग्यशाली जो है पति पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त हो।
वह सोचती कि अब क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए और किस भगवान को प्रसन्न किया जाए, किस मुनि के समीप मैं जाऊं और मैं कौन सा तीर्थ की यात्रा करूं जिससे मेरा या सोया हुआ भाग्य जाग जाए, मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए। ऐसा मैं क्या करूं? तो मुझे कोई पत्नी रूप में अंगीकार नहीं करता है। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोषों से ही वे मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह के योग्य होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढ रहा है, और मैं अपनी सखियों के प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी मैं कुमारी हूँ। मेरी जितनी भी सखियाँ हैं, मेरी सखियों को स्वामी के सुख का जैसा अनुभव है, मुझे वैसा नहीं है, और इसी से मुझे अत्यंत क्लेश और क्रोध है। इसी प्रकार की इच्छाओं से समुद्र में चिंता तो हो यह कन्या मोह और शोक के सागर में वहाँ पर डूब गई, और दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज में लग गया। वह सुंदर वर ढूंढने लग गया, किंतु उसके योग्य पात्र कोई नहीं मिल पा रहा था। वह निराश हो गया और अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का जो पिंजरा था वह टूट गया, और दैव शांत उसे तीव्र एवं दारुण ज्वार ने ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत पुत्री उस तक आई तो उसके प्राण निकल चुके थे, और वह कन्यादान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिंताएं एवं संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं। इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नील कमल की भांति सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप का अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया कि हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का हरण करने वाले, हे भगवान श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे राधिकापति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ, हे ऋषिकेश, मैं आपकी वंदना करता हूँ, आपका स्मरण करता हूँ, आप मेरी रक्षा करो। उस मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के लोक से उसके पार्षद वहाँ पर आ गए और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरणार्ध बिंदों में प्रस्तुत तो कर दिया। अपने पिता को मृत पाकर वह कन्या हाहाकार के रुदान करने लग गई और अपने पिता के शरीर को गोद में रखे वह करुणा विलाप करने लगी कि हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए हो? मुझ पितृहीन की अब कौन रक्षा करेगा? ना मेरा कोई है और न कुटुंबी है, मेरी तपस्वी माता भी तो नहीं है। हाय, मेरे भोजन और वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा? हे पुत्रों को प्यार करने वाले पिता, तुम बिना विवाह किए हुए मुझे छोड़कर कहाँ गए हो? तपोनिधि लौटकर यहाँ आओ
इस प्रकार का विलाप करते हुए और आंसू बहाती हुई वह ब्राह्मण बालिका बारंबार जो है वहाँ पर रुदान करती हुई, और उसका ऐसा करुणा रुदान सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुणा स्वर में ये कौन रो रहा है। तो पता लगा कि ब्राह्मण की पुत्री रोती है और उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया है। वह सब जो है एकत्र होकर उस विलाप करती हुई ब्राह्मण बालिका के निकट पहुँचे और वहाँ पर रुदान करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से उस मृत शरीर को उठाया और काष्ठादि से चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी, और तदंतर दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बनाकर सब अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। बालिका ने अपने पिता के सभी क्रम विधि विधानों के साथ और यथाशक्ति वो ब्याह किया और उसी वन में अपने पिता के बिछों में जो है दुखी रहने लग गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर आधर मुरली गिरधरं मुकुट कुंडल कर लुट किया सामरे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीतवस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरं। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरं। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवं। वंशीधर वसुदेव चायो आल चलो हरि बामनम। जल डूबते गजराक लीनो रंग चेजो। साप्त दीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दया करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। हरि कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। हरि राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। हरि राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कच्छवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी। हिरि वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर। नवनीत नागर कृत निरंतर हे वितर मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामनी। वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम। सीता के पति तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति के शवम प्रणावयम।
श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगत्यतम हेरे गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम वृपुषोत्तमाश की जय। मेरो मदन गोपाल छोटा सा एक बंगला चाहिए घूमन को एक कार छोटा सा एक बंगला चाहिए घूमन को एक कार घूम घाम के घर में आऊं घूम घाम के घर में आऊं घर में नौकर चार मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल धन दौलत मुझे कुछ ना चाहिए धन दौलत मुझे कुछ ना चाहिए जोड़ूं दोनों हाथ मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल रेशम की एक साड़ी चाहिए 9 लाख का एक हार रेशम की एक साड़ी चाहिए 9 लाख का एक हार ओढ़ पहन के संग संग जाऊं ओढ़ पहन के सत्संग जाऊं तेरी होवे जय जयकार मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल धन दौलत में कुछ ना मांगू धन दौलत में कुछ ना मांगू जोड़ूं दोनों हाथ मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल आज्ञाकारी बेटा चाहिए बहु सुलखनी नार आज्ञाकारी बेटा चाहिए बहु सुलखनी नार गोरे गोरे हाथों में लाल लाल चूड़ियां गोरे गोरे हाथों में लाल लाल चूड़ियां रखना उसकी लाज मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल धन दौलत में कुछ ना मांगू धन दौलत में कुछ ना मांगू जोड़ूं दोनों हाथ मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल छोटा सा एक पोता चाहिए कुल का वो पोता छोटा सा एक पोता चाहिए कुल